प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुए शामिल। 1 लाख लाभार्थियों को कुल 540 करोड़ रुपए की आवास की पहली किस्त जारी की। प्रधानमंत्री ने लाभार्थियों से किया संवाद, कहा हमने 10 साल गरीबों के विकास में समर्पित किए। आज सरकार सबसे पहले दूर सुदूर जंगलों में रहने वालों के बारे में सोचती है। छिहत्तरवां सेना दिवस आज लखनऊ में सेना दिवस परेड का आयोजन। जवानों ने किया अदम्य शौर्य और साहस का प्रदर्शन। थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने कहा, भारतीय सेना किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार। भारतीय मौसम विभाग की स्थापना की 150वीं वर्षगांठ। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया कार्यक्रम का उद्घाटन। कहा 1875 से अब तक की यात्रा में मौसम विभाग के नाम कई उपलब्धियां। मेघालय खेलों के 5वें संस्करण का आज से तुरा में शुभारंभ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगे उद्घाटन। 20 जनवरी तक होगा खेलों का आयोजन। उत्तरायण हुए सूर्य देवता, श्रद्धालु लगा रहे पवित्र घाटों में डुबकी। देश भर में आस्था के साथ मनाया जा रहा है मकर संक्रांति, पोंगल और माघ बिहू का पर्व। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री समेत कई गणमान्यों ने दी देशवासियों को बधाई। नमस्कार, समाचारों में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं जया सिन्हा। शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि 10 वर्ष की उनकी सरकार गरीबों के लिए समर्पित रही है। उन्होंने कहा कि देश तभी विकसित हो सकता है जब सरकार की योजनाओं के लाभ हर किसी तक पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पीएम जनमन के अंतर्गत प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के 1 लाख लाभार्थियों को पहली किस्त जारी करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि आज देश में एक ऐसी सरकार है जो पहले गरीबों के बारे में सोचती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व और विकास के लिए समर्पित प्रयास ने बीते 10 साल में देश की तस्वीर बदल दी है। देश का हर एक नागरिक नई ऊर्जा, नए सामर्थ्य से भरा हुआ है। विकसित भारत का संकल्प गांव-गांव में सुदृढ़ हो रहा है। जनभागीदारी का ये मिशन अनुसूचित जनजातियों के जीवन में खुशियां ला रहा है। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम जनमन और केंद्र की योजनाओं की लाभार्थियों से बात की, उनके अनुभव सुने। वहीं 1 लाख लाभार्थियों को कुल 540 करोड़ रुपए की आवास की पहली किस्त की राशि जारी की। एक घर के लिए 2.5 लाख रुपए सरकार से मिलेंगे। बिजली का कनेक्शन मिलेगा ताकि आपके बच्चे पढ़ सके, आपके सपने पूरे हो सके। आपके नए घर में साफ पानी की व्यवस्था हो ताकि कोई बीमारी हमारे घर में ना आए। ये वो जनजातीय समूह हैं जो अभी भी जंगलों में रह रहे हैं। इन तक स्कूल, रोड, बिजली, बैंक, पानी पहुंचाने का महाअभियान पीएम जनमन के जरिए चल रहा है। विभिन्न मंत्रालयों द्वारा विगत 2 माह में 4000 करोड़ की परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। प्रधानमंत्री ने बताया कि जनमन यात्रा ने 2 महीने के अंदर 80,000 अति पिछड़ा आदिवासी लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाए हैं। 30,000 लोगों को किसान सम्मान राशि दी और 40,000 लोगों के बैंक खाते खोले हैं। सरकार पीएम जनमन महाअभियान पर 23,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करने जा रही है। सिर्फ 2 महीने के भीतर सरकार ने ऐसे 80,000 से ज्यादा अति पिछड़े मेरे जनजातीय परिवारजन, मेरे भाई बहनों को खोज करके उन्हें आयुष्मान कार्ड दिया। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा अब तक 1 लाख लाभार्थियों को पक्के घर और 400 से अधिक पीवीटीजी बाहुल्य बसाहटों में 1000 किलोमीटर सड़क स्वीकृत की गई है। विद्युत मंत्रालय द्वारा 6500 से ज्यादा टोलों में 70,000 से ज्यादा घरों में बिजली की परियोजनाएं
स्वीकृत की गई हैं। जल जीवन मिशन के अंतर्गत भी हर घर नल पहुंचाने का कार्य भी तेजी से चल रहा है। जनमन योजना में सर हमें आवास स्वीकृत हो गया, जो हमने कभी सपने में नहीं सोचा था। अब बन जाएगा तो बहुत खुश है। मेरे को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मेरा पक्का घर भी बन गया है सर। मेरे घर में बिजली भी लग गई है और नल जल से पानी भी आ रही है। आवास मिला है और हमारे घर में बिजली आती है, उज्ज्वला गैस मिला है सर, और पानी पीने का पानी नल भी हमारे घर में आया है। पीला रेशन कार्ड मिला है सर, और आयुष्मान भारत कार्ड भी मिला है। जनजातीय सशक्तिकरण गौरवशाली भारत के संकल्प के साथ केंद्र सरकार द्वारा जनजातीय कल्याण के लिए लागू की गई पीएम जनमन योजना एक दूरगामी पहल है, जो जनजातीय विकास के लिए मील का पत्थर साबित हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। रुड़की उत्तराखंड निवासी राजीव जैन पहुंचाएंगे हर राम भक्त के घर बिल्कुल निःशुल्क हर किवारी गंगाजल। दुकानदार भाई संपर्क करने के लिए हरिद्वारगंगाजल.com पर जाएं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज दिल्ली में प्रधानमंत्री संग्रहालय का दौरा किया। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस अनुभव से जुड़े कुछ तस्वीर साझा किए। राष्ट्रपति ने एक तस्वीर साझा करते हुए एक्स पर लिखा, मेरी यात्रा एक सुखद और ज्ञानवर्धक अनुभव थी। भारत के पूर्व प्रधानमंत्रियों को समर्पित दीर्घाओं ने न केवल कई यादें ताज़ा की, बल्कि हमारे अतीत से जुड़ने के नए तरीके भी पेश किए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को समर्पित गैलरी के पहले आगंतुक के रूप में मुझे राष्ट्र निर्माण के विभिन्न क्षेत्रों में उनके योगदान को एक ही स्थान पर सुसंगत रूप से प्रदर्शित होते देखकर खुशी हुई। उन्नत प्रौद्योगिकी का उपयोग इस सामग्री को और अधिक आकर्षक बनाता है। बीजेपी आज से देश भर में वॉल पेंटिंग का अभियान शुरू कर रही है। दिल्ली में इस अभियान की शुरुआत करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि यह अभियान बूथ स्तर तक जाएगा। उन्होंने कहा कि इस पेंटिंग के माध्यम से लोगों को पुनः मोदी सरकार चुनने के लिए आकर्षित करना है। देश भर में दीवार लेखन का कार्यक्रम, वॉल राइटिंग का कार्यक्रम आज से प्रारंभ हो रहा है। एक बार फिर से मोदी सरकार इस स्लोगन के साथ देश भर के हर एक बूथ पर वॉल राइटिंग का कार्यक्रम प्रारंभ होगा और हमारा प्रयास है कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इस दीवार लेखन में अपने आप को आत्मसात करे, जोड़े और इस कार्यक्रम को सफल बनाए। कई दौर की बैठक के बाद भी इंडी गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर सहमति नहीं बन पा रही है और गठबंधन के नेताओं के बीच बयानों के तीर छोड़े जा रहे हैं। इंडी गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर चल रही तनातनी पर बोलते हुए भाजपा के वरिष्ठ सांसद रविशंकर प्रसाद ने इसे बेमेल का गठजोड़ बताते हुए कहा कि 2024 में फिर से मोदी सरकार 400 से ज्यादा सीटों के साथ आ रही है। इंडिया गठबंधन कभी चलने वाला था क्या? मालूम है क्या? वो कितना भी गठबंधन बना लें, जनता 24 में नरेंद्र मोदी जी को 400 के पार कराएगी और रोज बरोज जिस तरह की उनकी राजनीति हो रही है, जनता और गुस्सा करेगी, चिढ़कर देश को और मजबूत बनाएगी। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। हो बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन, भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के संरक्षक, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया, AIC।
रुड़की उत्तराखंड निवासी राजीव जैन पहुंचाएंगे हर राम भक्त के घर बिल्कुल निःशुल्क हर किवारी गंगाजल। दुकानदार भाई संपर्क करने के लिए हरिद्वारगंगाजल.com पर जाएं। और आइए अब आपके लिए चलते हैं राम नगरी अयोध्या और दिखाते हैं कुछ खास खबरें वहां से। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में 22 जनवरी को श्री राम जन्मभूमि मंदिर में होने जा रहे प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए पूरा देश उत्साहित है। उससे पहले अयोध्या के साथ साथ पूरा देश राममय हो गया है। जम्मू कश्मीर के उरी की एक छात्रा बतूल जहरा ने राम मंदिर में होने जा रहे प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए पहाड़ी भाषा में राम भजन गाया। चारों उनके भजन की प्रशंसा हो रही है। हमारे पीएम मोदी जी ने 11 दिनों का व्रत रखा है। प्राइम मिनिस्टर ने ये संकल्प राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की नेक आमद में रखा है। आज पूरा मुल्क राम गीत गुनगुना रहा है और इसमें हमारा जम्मू और कश्मीर भी पीछे नहीं है। चलिए मैं आप लोगों के साथ जुड़ जाती हूँ उड़ी कश्मीर से। मड़ी चौखट टुरका आज 4 धाम आए दिन, मड़े राम आए दिन, अम्मा सीता नाल आए दिन, भरा लक्ष्मण होर भक्त हनुमान आए दिन, बजाओ टोल स्वागत बीच मड़े कार राम आए दिन। वस्सलाम। और अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर के भव्य शुभारंभ और श्री राम लल्ला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का उत्सव अमेरिका के टाइम्स स्क्वायर से लेकर यूरोप के आईफल टावर तक देखने को मिलेगा। फ्रांस की राजधानी पेरिस में 21 जनवरी को राम रथ यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पूरे यूरोप से 1000 लोग एकत्रित होंगे। साथ ही आईफल टावर के पास उत्सव मनाया जाएगा। इसी तरह अमेरिका में टाइम्स स्क्वायर पर 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का लाइव टेलीकास्ट होगा। हिंदू मंदिर एम्पावरमेंट काउंसिल ने नॉर्थ अमेरिका से लेकर कनाडा तक के मंदिरों में पूजन व दीपोत्सव के आयोजन का निर्णय लिया है। विगत कई हफ्तों में वॉशिंगटन, शिकागो और दूसरे अमेरिकी शहरों में राम मंदिर के जश्न को लेकर कार रैलियां निकाली गई हैं। न्यूयॉर्क शहर के मेयर एरिक एडम ने कहा कि अगर हम न्यूयॉर्क शहर में हिंदू समुदाय को देखें तो ये कार्यक्रम बेहद महत्वपूर्ण है। ये उन्हें जश्न मनाने का एक मौका देता है। विश्व हिंदू परिषद ने भी कई देशों में आयोजन की रूपरेखा तैयार की है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के विषय में जानकारी के लिए प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम में देश के हर क्षेत्र और हर वर्ग से लोगों को आमंत्रित किया गया है। गर्भगृह में गरिमामय उपस्थिति जिनके सम्मुख सब काम होगा वो भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के अध्यक्ष पूज्य महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल महोदया, सभी ट्रस्टीज, लगभग 150 से भी अधिक परंपराओं के संत, धर्माचार्य, आदिवासी, गिरिवासी, समुद्र तटवासी, द्वीपवासी, जनजाति परंपराओं के संत महात्मा, भारत में जितने प्रकार की विधाएं हैं, मैं अगर ये कहूँ आप जिस विद्या को भी सोच सकते हैं उसके श्रेष्ठ जन आमंत्रित किए गए हैं। और उन्होंने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम 16 जनवरी से आरंभ हो जाएगा और पूजन विधि के सभी कार्य 21 जनवरी तक चलेंगे। साथ ही 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के लिए रामलला की प्रतिमा को गर्भगृह में स्थापित किया जाएगा। और अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले शहर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आधुनिक तकनीक की मदद से अयोध्या की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा रहा है।
सिक्योरिटी के ड्रिल्स हैं जो अक्सर होते रहते हैं, जो ट्रेडिशनली हम लोग करते रहते हैं। हमारी डिफरेंट एएस टीम्स हैं जो काम करती हैं। उसी में ये हमारा जो DMDS है, जहाँ पे ड्रोन के बेसिस पे जो माइन डिटेक्शन सिस्टम है, उसका भी हम लोगों ने एग्जामिनेशन किया है। क्योंकि जो भी टेक्नोलॉजिकल इनपुट हमें सपोर्ट में सिक्योरिटी के मिलते हैं, उसको हम लोग ऐड ऑन करते हैं, जिससे कि व्यवस्था सुदृढ़ हो। चाहे वो ड्रोन के डिफरेंट टाइप के पैरामीटर्स हैं, डिफरेंट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुए, उसको भी इसमें शामिल कर रहे हैं। और साथ साथ CCTV के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से भी जो हमको टास्क ड्रिवन अप्रोचेस हैं, उसके तरह भी काम कर रहे हैं। और हम लोग यहाँ के जो हमारे फोर्स के लोग हैं, जो हमारी मानव श्रृंखला है, प्लस फोर्स मल्टीप्लायर जो यहाँ के लोग बाग हैं, और प्लस टेक्निक का जो मैक्सिमम अपडेशन है, सबको मिल करके कार्रवाई करा रहे हैं। रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। रुड़की उत्तराखंड निवासी राजीव जैन पहुंचाएंगे हर राम भक्त के घर बिल्कुल निःशुल्क हर किवारी गंगा जल। दुकानदार भाई संपर्क करने के लिए haridwargangajal.com पर जाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों को भारतीय ऋण बाजार में निवेश का बम्पर लाभ दिखाई दे रहा है। यही कारण है कि साल की शुरुआत में ही भारतीय ऋण बाजार में जमकर निवेश किया गया। महीने के पहले 12 दिनों में ही सरकारी प्रतिभूतियों में 7,912 करोड़ का निवेश हो चुका है। विशेषज्ञों ने कहा कि भारतीय ऋण बाजार, जो कभी निवेश में कभी पीछे का खिलाड़ी हुआ करता था, अब सुर्खियों में है और लगातार तरक्की दर्ज कर रहा है। गत वर्ष के दिसंबर महीने में FPI ऋण प्रवाह रिकॉर्ड 18,302 करोड़ था और इस वर्ष के शुरुआती आंकड़ों को देखा जाए तो भी निवेश में बढ़त होने की उम्मीद है। दुनिया भर की कंपनियां अपनी मैन्युफैक्चरिंग और सॉफ्टवेयर जरूरतों के लिए चीन पर अपनी निर्भरता कम करने और अपनी सप्लाई चेन को बढ़ाने की कोशिश में है। ऐसे में भारत अपनी बड़ी आबादी और रणनीति के साथ इसका फायदा उठा सकता है। एक दैनिक समाचार पत्र द्वारा देश के प्रमुख मुख्य कार्यकारी अधिकारियों यानी कि CEOs के बीच करवाए गए एक सर्वे के मुताबिक इसमें शामिल करीब 53% CEO का मानना है कि देश जल्द ही मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर चीन का विकल्प बन जाएगा। सर्वे में शामिल 24.5% CEO का मानना है कि भारत चीन का विकल्प बनने के लिए पूरी तरह से तैयार है, जबकि करीब 21% CEO का ये मानना है कि भारत अभी ये जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार नहीं है। गौरतलब है कि अक्टूबर 2023 में भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार V अनंत नागेश्वरन ने एक लेख में लिखा था कि पश्चिमी देश अपने सप्लाई चेन के लिए भारत की ओर तेजी से रुख कर रहे हैं। सरकार को विदेशी कंपनियों को भारत में निर्माण इकाइयां लगाने के लिए प्रोत्साहित करने के अपने प्रयासों को दोगुना करना चाहिए। भारत में एक बड़ा घरेलू बाजार, आर्थिक स्थिरता और नीतिगत स्थिरता, इसका इस्तेमाल हमें दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब चुनने के लिए करना चाहिए। इस सर्वेक्षण में शामिल 35.8% CEO के मुताबिक देश के टैक्स ढांचे में सुधार की गुंजाइश है। इन CEO का मानना है कि भारत की टैक्स दरें कुछ हद तक आकर्षक और मध्यम स्तर की प्रतिस्पर्धी हैं, जबकि 34% CEO का मानना है कि भारत का टैक्स ढांचा देश में बड़ा निवेश लाने के लिए ठीक है। RBI मौद्रिक नीति समिति के सदस्य जयंत R वर्मा ने एक समाचार एजेंसी को दिए गए साक्षात्कार में कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था ने पिछले कुछ वर्षों में सभी भू राजनीतिक झटकों को झेला है और ये आगे आने वाली अनिश्चितताओं से निपटने में भी सक्षम होगी। उन्होंने कहा कि उन्हें 2024 में अच्छे नतीजों की उम्मीद है, जहां मुद्रास्फीति कम होगी और विकास मजबूत रहेगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि चीन में जारी मंदी के कारण ऊर्जा और अन्य वस्तुओं की मांग में तेजी से कमी आई है और इससे आपूर्ति की प्रतिकूल प्रभावों में भी सुधार हुआ है। दरअसल भारत की अर्थव्यवस्था चालू वित्त वर्ष में 7.3% बढ़ने का अनुमान है, जो 2022 और 23 में 7.2% से अधिक है। IMF के विश्व आर्थिक आउटलुक के अनुसार वैश्विक वृद्धि 2022 में 3.5% से घटकर 2023 में 3% और 2024 में 2.9% होने का अनुमान है। तो तेजी से बढ़ती भारतीय अर्थव्यवस्था। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। रुड़की उत्तराखंड निवासी राजीव जैन पहुंचाएंगे हर राम भक्त के घर बिल्कुल निःशुल्क हर किवारी गंगा जल। दुकानदार भाई संपर्क करने के लिए haridwargangajal.com पर जाएं।
और भारत विश्व स्तर पर तकनीक की दुनिया में शीर्ष दावेदारों के रूप में उभर रहा है। हाल ही में स्वीडन की कनेक्टिविटी प्रदान करने वाली कंपनी एरिक्सन के भारतीय अध्यक्ष नुंजियो मिर्टिलो ने कहा कि भारत का बाजार और तेजी से विकसित हो रहा है। बुनियादी ढांचे में विकास इसे निवेश करने के लिए आकर्षक बनाते हैं। भारत विकास के विभिन्न आयामों में दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। इसमें तकनीकी विकास एक अहम क्षेत्र है, जिसके लिए इंटरनेट कवरेज एक प्रमुख संसाधन है। हाल में ही मिंट न्यूज़पेपर से बात करते हुए स्वीडन की कनेक्टिविटी सेवाएं प्रदान करने वाली कंपनी एरिक्सन के प्रेसिडेंट नुंजियो मिर्टिलो ने कहा कि भारत में फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस के विस्तार की उम्मीद है। FWA एक ऐसी तकनीक है जो तांबे या फाइबर कनेक्शन की आवश्यकता के बिना हाई स्पीड इंटरनेट प्रदान करती है और जो अगले 5-10 वर्षों के लिए मांग को पूरा करने में सक्षम है। एरिक्सन को उम्मीद है कि 2028 तक वैश्विक स्तर पर अनुमानित 300 मिलियन FWA कनेक्शन में भारत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। एरिक्सन के प्रेसिडेंट का कहना है कि भारत अपने बड़े बाजार, कुशल व्यावसायिक प्रणाली और प्रभावशाली इंजीनियरिंग क्षमताओं के कारण दुनिया के बाकी देशों के लिए एक बेंचमार्क स्थापित करने की क्षमता रखता है। उन्होंने यह भी कहा कि FWA क्षेत्र में भी मेक इन इंडिया पहल वैश्विक स्तर पर एक मॉडल के रूप में काम करेगी। गौरतलब है कि एरिक्सन ने भारत में अपने निवेश में उल्लेखनीय वृद्धि की है और 6G के लिए रिसर्च से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में पहल का विस्तार किया है। 5G को रिकॉर्ड 1 साल में पूरे देश में पहुंचाए जाने की भारत की उपलब्धि ने विदेशी कंपनियों को भारत में निवेश करने के लिए आकर्षित किया है। नुंजियो मिर्टिलो ने कहा कि हमने भारत में महत्वपूर्ण निवेश किया है और हमें उम्मीद है कि देश में हमारी उपस्थिति आने वाले समय में और भी बढ़ेगी। भारत में स्टार्टअप्स की संख्या लगातार बढ़ रही है। 5G नेटवर्क संसाधन के रूप में मौजूद है। यदि इंटरनेट के 4G वाले समय को देखें तो UPI के उदाहरण पर विचार करें तो यह केवल 6 साल पहले अस्तित्व में आया और अपने 6ठे वर्ष में 100 अरब लेन देन तक बढ़ गया। इस पारिस्थितिक तंत्र के मजबूती से स्थापित होने के साथ यह विकसित देशों को टक्कर देने की ओर अग्रसर है, जो सभी विदेशी निवेशकों के लिए सकारात्मक स्थिति है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पारिस्थितिक तंत्र को सरकार का समर्थन प्राप्त है। उसके अलावा भारत का विशाल बाजार निवेशकर्ताओं के लिए अवसर के रूप में उपलब्ध है। पहले जहां निवेश का केंद्र तकनीकी कौशल होता था, आज के दौर में बदलकर बाजार केंद्रित हो गया, जिसमें सरकारी नीतियां और बाजार का माहौल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ईरान के दौरे पर हैं। डॉक्टर एस जयशंकर ने आज तेहरान में ईरान के सड़क और शहरी विकास मंत्री मेहरदाद बजरपाश के साथ मुलाकात की। इस दौरान दोनों मंत्रियों के बीच चाबहार बंदरगाह के संबंध में दीर्घकालिक सहयोग ढांचा स्थापित करने पर विस्तृत और सार्थक चर्चा हुई। अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे पर भी विचारों का आदान प्रदान किया गया। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। खबरों के लिए सीधे जुड़े रहिए DD न्यूज के साथ। नमस्कार। रुड़की उत्तराखंड